अस्सलामुअलैकुम। हकीम मोहम्मद अली बलोच ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद। हकीम मोहम्मद अली बलोच की वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदुल मुरसलीन खातिमुल अंबिया वला नबी बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद, हमारे मुआशरे में एक नई बात सर उठा रही है कि 18 साल के नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े तक सब शाकी हैं कि हमें हमारी कुव्वत बा जो है, हमारी मर्दाना ताकत जो है, हमारी कुव्वत रजूलियत जो है वो हमारी बहुत कमज़ोर है। उनको मुसलसल शिकायत है, उस बात से उनका पेट नहीं भरता। जब वो हाल आवाज़ देने लगते हैं तो एक एक घंटा मुसलसल बोलते रहते हैं। ऐसे लगता है कि दुनिया का सबसे लाचार बेचारा आदमी यही है। इसमें जैसे कि इंसानी जिस्म में 3 बड़ी निज़ाम काम कर रहे हैं। एक है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, आसाबी निज़ाम जिसका मरकज़ दिमाग में है, और दूसरा है मस्कुलर सिस्टम, हरकती निज़ाम, उसका मरकज़ जो है दिल है, वो जो कभी भी हरकत से रुकता नहीं है। कभी भी आप सोते रहें जागते रहें वो हरकत करता रहता है। तीसरा है आपका पैदावारी निज़ाम जिसको हम ग्लैंड सिस्टम कहते हैं, खुदुद का निज़ाम, जो हर चीज़ जो हार्मोन बनाते हैं, जो जैसे जिगर के अंदर खाना जाता है और वहाँ से जिगर के अंदर जाकर उसकी तरकीब पैदा होती है, तरकीब के बाद वो खून की शक्ल अख्तियार करता है। तो खून का मिजाज वही होगा जो आप ग़िज़ा ले रहे हैं। जिस तरह से आप ग़िज़ा तब्दील करते जाएंगे आपका खून का मिजाज भी तब्दील हो जाएगा। इस तरह अब जो बीमारियाँ हैं, मर्दाना बीमारी, उनके भी 3 किस्म हैं। उनके भी 3 किस्म हैं। पहला किस्म है आसाबी। आसाबी किस्म में ये होता है कि पेशाब ज़्यादा होता है और ख़ुद ब खुद भी मनी निकल जाती है और कतरात भी आते रहते हैं। और उसमें जो है इंसान के जिस्म में बहुत बड़ी बात जो ज़ाहिर होती है वो है सुस्ती, काहिली। वो जब बढ़ जाए तो यकीन कर लो कि आसाबी नामर्द है। ये हकीकी नामर्द यही है। उसके बाद है अज़लात का निज़ाम। अज़लात के निज़ाम में क्या होता है कि सुकेड़ होता है, उज़्व ख़ास जो है सुकड़ जाता है, छोटा हो जाता है, और वो जो है ना वो इतना बड़ा नहीं होता, इतना ठीक साइज़ में नहीं होता जो औरत को मुतमईन कर सके। चूँकि ये अल्लाह का निज़ाम है, नर और मादा का निज़ाम, अल्लाह का निज़ाम, इसके ज़रिए ही हर चीज़ की नस्ल बढ़ती है। हर चीज़ को अल्लाह ने जोड़ी से बनाया। अगर आप आम का फूल देखेंगे उसमें भी नर मादा है। खाली खजूर एक ऐसी पाकीज़ा चीज़ है, या इंसान ऐसा पाक है कि बाहर से उसको नर फराहम किया जाता है, उसका अक़्द होता है, निकाह होता है, बाकायदा एक कानूनी हैसियत है। ये इंसान के लिए है। जो इंसानियत से निकल चुके हैं, कहलाते हैं कि हम इंसान हैं, उनके पास ये अक़्द नहीं है। अब हम बात करेंगे तीसरा सिस्टम जो नामर्दी का है, वो है गुद्दी सिस्टम, सफरावी सिस्टम, जिसमें हरारत बहुत ज़्यादा होती है, मनी ज़्यादा बनती है लेकिन बिल्कुल पानी की तरह होती है, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता सोज़ा की मादा पैदा होने से जरासीम जो हैं, मर्द के जो जसूमा हैं ज़िंदगी बनाने के लिए, नस्ल बढ़ाने के लिए, वो कमज़ोर हो जाते, कभी कभी तो मर जाते, थोड़े से रह जाते हैं। अगर सोज़ाक मुतलकन उसको बहुत देर से या नस्ली तौर पर है तो वहाँ पर एज़ोस्पर्मिया यानी जरासीम का बिल्कुल न होना ये हो जाता है। सूरत इंजाल से लेकर वहाँ तक ये बात पाई जाती है। ये 3 किस्म हैं मर्दाना ताकत के और मर्दाना कमज़ोरी के। अब हम आते हैं सबसे पहले मर्दाना ताकत। आसाब में अगर कोई मरीज़ है तो उसको कैसे दी जाए। उसका फौरी इलाज है अदरक लहसुन की चटनी जो है, अदरक लहसुन पुदीने के पत्ते और अनार के दानों का रस, इनको खूब गाढ़ा करके एक चटनी बना के रखें। 1 से 2 चम्मच दही में डालकर आप नाश्ता किया करें। उससे पहले आपने 2 बॉयल अंडों को उबाल कर उबले हुए 2 अंडे आप आहिस्ता आहिस्ता खा के उसके ऊपर गर्म दूध पी लें, और दूध बकरी का हो या घास चरने वाली बराड़ी वाली गाय का हो। अगर केमिकल वाला दूध है तो वो अंडे का फ़ायदा नहीं है, दही का फ़ायदा नहीं, किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आपने दोपहर को खालिस गोश्त खाना है बकरे का या परिंदों का। परिंदों में मुर्गा भी आता है, तीतर भी आता है, घूगी भी आती है, कबूतर भी आता है, सब आते हैं। परिंदों का गोश्त खाएं, कोई रोटी शोटी ना खाएं। और शाम को आप मगज़ियात खाएं।
दूध पत्ती चाय से मगज़ियात को पीस के रखें, जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, चार मगज़, खसखस। इन सब को कूट के साफ़ करके बारीक करके रखें। खुसूसन खसखस को धोना चाहिए, उसके अंदर रेती और मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तेल वाली चीज़ें हैं, ये खाने से आपके जिस्म में हरारत पैदा होगी। इसको आप दूध पत्ती चाय से लें। दूध पत्ती चाय क्या होती है असाबी मरीज़ के लिए? 2 अदद लौंग, बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 2 अदद छोटी इलायचियाँ और 1 ग्राम का टुकड़ा अदरक का। इनको थोड़ा सा दरदरा कर लें और दूध 1 पाव में उबाल लें। जब आधा पाव रह जाए थोड़ी सी पत्ती डाल दें, इसमें चीनी गुड़ कुछ भी नहीं डालना। इसको जब 1 उबाल आ जाए उतार के रख लें। थोड़ी देर हिलाने के बाद उसको उतार कर कप में डाल के उससे आप मगज़ियात का चूरा, मगज़ियात का पाउडर आप जो है ना 1 छोटी चम्मच खा लें। रात को आपने बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू और खसखस इनको कूट के बारीक करना है। इसमें खजूर डाल के इसके लड्डू बना लेने हैं। 2 लड्डू रात को आप गर्म दूध से ले लें। इस तरह से आपकी आसाबी नामर्दी आहिस्ता 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 ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपके ख्यालात भी दुरुस्त हो जाएंगे, आपकी तवानाई भी ठीक हो जाएगी, आपको शौक़ भी आएगा और आप जहनी तौर पर भी थोड़ा सा पुरसुकून हो जाएंगे। उसके बाद अगर कोई नुस्खे की बात की जाए तो आसाबी नामर्दी में हम जो सबसे बड़ी दवा देते हैं वो है शदीद 3, हम उसको कहते हैं। लौंग, जायफल, जावित्री 20 ग्राम और दालचीनी 60 ग्राम और इन तमाम के बराबर तिल सफ़ेद या तिल स्याह ज़्यादा ताकतवर होते हैं बनिस्बत तिल सफ़ेद के। इनको ग्राइंड कर लें इंतहाई बारीक करके। छोटी चम्मच 3 दफ़ा दिन में आपने कहवा चाय से खाने के बाद लेनी है। अगर शाम को आप दूध पत्ती चाय पीते हैं तो उसी से ले लें। रात को अगर आप दूध पीते हैं तो दूध उससे ले लें। लेकिन ठंडा दूध, ज़्यादा मीठा दूध आपको दोबारा असाब की तरफ ले जाएगा। इसलिए ठंडा दूध तो कभी नहीं पीना चाहिए। या ताज़ा हो, गाय के थनों से निकला और हमने पी लिया, बिस्मिल्लाह। और अगर ताज़ा नहीं है तो उसको ज़रूर उबाल लें। उबाल के उसको उसमें अच्छी चीज़ें ज़रूर डालें ताकि वो दूध और बेहतर हो जाए। खुसूसन अदरक, उससे उसमें जो केमिकल है, उसमें जो और बुराइयां हैं, जो इंजेक्शन का असर है वो ज़ायल हो जाएगा। उसमें अदरक उबाल के उस दूध से रात को लें और इस तरह से ये नुस्खा लें तो अल्लाह ने चाहा तो आपकी आसाबी नामर्दी ख़त्म हो जाएगी। अब हम आते हैं अज़लाती नामर्दी की तरफ। अज़लाती नामर्दी में क्या होता है? जिस्म में सुकेड़ होता है, मनी का बनना कम हो जाता है, खुशिये छोटे हो जाते हैं, उज़्वे तनासुल छोटा हो जाता है। बचपन में अगर ये तहरीक पैदा हो जाए तो वो उसके लिए शक शुबो पैदा हो जाता है। ये हिजड़ा तो नहीं है, ये खुनसा तो नहीं है, ये तीसरी नस्ल तो नहीं है, ये तीसरी जिन्स तो नहीं है, इसलिए शक पैदा हो जाए। इसलिए बच्चों की खुराक में आप अंडा, जर्दी समेत बच्चों को ज़रूर, जब बच्चे खाने पीने के काबिल हो जाए तो उनको अंडा ज़रूर दिया करें। अंडा चूँकि कंप्लीट प्रोटीन है और उससे अच्छा गोश्त बनता है, उसमें कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी, सब कुछ जो अल्लाह तबारक ताला ने उसके अंदर रखा बहुत कुछ है। और सब्ज़ियों में आप बच्चों को कद्दू और ज़रूर दिया करें, उससे उनकी अक्ल बढ़ती है, उनकी भूख बढ़ती है, उनको जिस्म फैलता है, खूबसूरत होता है, उज़्वे तनासुल की बढ़ोतरी भी अच्छी होती है। इसलिए उनको अज़लात या खुश्की में जाने से रोकना चाहिए। जो बच्चे सड़े सूखे होते हैं वो बड़ी उम्र तक अच्छी तरह काबिल और जवान मर्द नहीं होते। अब जो है ना, अब हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। उज़्वे तनासुल और खुशियों की जो बढ़ोतरी है उसको ठीक करने के लिए हमें तेल की भी ज़रूरत होती है। उसमें आज मैं एक बहुत बड़ा नुस्खा बयान कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक मेरे इल्म में और वसीयत फरमाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आपके लिए भी, अल्लाह आपके लिए भी आफ़ियत फरमाए। तो वो चीज़ है अंडों के जर्दियों का तेल और जैतून का तेल। ये दोनों मिला के रखें, ये खुशियों पे, रानों पे, उज़्वे ख़ास पे लगाते रहें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो उज़्व की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और जो उज़्व के जो बढ़ोतरी है वो भी ठीक हो जाएगी। और खुशिये अगर बिल्कुल छोटे तो आहिस्ता आहिस्ता उनका वज़न भी बढ़ना शुरू होगा और वो अच्छी मन्नी बनाना शुरू करेंगे। आप उधर से दवा खाएंगे और आप इधर से ये तिलाबी लगाएंगे तो उससे ये काम हो जाएगा। आखिर में हम आते हैं सूरत इंज़ाल की तरफ। सूरत इंज़ाल जो है वो एक इंतहाई भयानक चीज़ है। क्यों? बंदा बीवी के करीब जाते ही फारिग हो जाता है, बड़ा शर्मिंदा होता है
उसके दिमाग को बड़ा झटका लगता है, उसके लिए बड़ा मसला पैदा हो जाए। अब इसके लिए ये फ़र्ज़ है कि ये आदमी अपने आप को थोड़ा सा ठीक करे। इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, इसने शहद और मक्खन खाना है, इंशाल्लाह इसकी हरारत कम हो जाएगी। लस्सी, दही की लस्सी पीनी है, और इस तरह से जो है ना वो आपने शरबत बिजूरी का एक गिलास पीना है, लीमू की शिकंजी बीन पीनी है। उससे क्या होगा कि इसकी हरारत जो है जिगर की वो थोड़ी कम हो जाएगी। दूध नहीं पिए, बेहतर है कि वो दूध और पानी पिए। और उसके इलाज में भी ये है कि एक आसाबी नुस्खा है जो उसके उज़्व तनासुल को सूरत इंजाल से बचाता है, वो बड़ा कमाल का नुस्खा है। सरसों का तेल 1 पाव, 10 ग्राम बिछनाक स्याह, 10 ग्राम अजवाइन खुरासानी, 10 ग्राम आग का दूध, इनको तेल में कूट के तेल में डालकर हल्के से जला लें। उनको छान के उसके अंदर 20 ग्राम काफूर और 20 ग्राम तारपीन का तेल मिला लें। ये सूरत इंजाल के लिए बड़ी कमाल का तेल है। वो लगाने से सूरत इंजाल कम होती है। और खाने के लिए मूसली सफ़ेद, सोलब मिस्री, सतावर, शकाकिल, बैमन सुर्ख, बैमन सफ़ेद, और अल्लाह आपका भला करे, इन तमाम चीज़ों, हाँ, गोंद कतीरा, गोंद कीकर, ये सब दवाएं 50-50 ग्राम हैं। और तुख़्म रेहान और भूसी इसबगोल, ये जो हैं वो तमाम दवाओं के बराबर हैं। जितनी टोटल दवाएं हैं उतना ही तुख़्म रेहान है, तो उतना ही भूसी इसबगोल है। इन सब को पीसना है, लेकिन तुख़्म रेहान और भूसी इसबगोल को साबित रख के उसके अंदर मिला देना है। अब इसके 2 चम्मच आधा किलो दूध में डालें। थोड़ा सा मीठा डालना चाहें तो डालें, वरना ज़रूरत नहीं है। इसको दूध को उबालें। जब बिल्कुल गाढ़ी खीर बन जाए तो रात को सोते वक्त खाने के 2 घंटे 2.5 घंटे बाद जब खाना अच्छी तरह हज़म होकर नीचे चला जाए तो ये खीर पूरी खा लें। अल्लाह ने चाहा तो आपकी सूरत इंजाल आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। मनी ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा गाढ़ी होगी, ज़्यादा जरासीम बनेंगे, और आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से चला सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।